हाय दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम डेली डोज के अपने इस एपिसोड में देखेंगे कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन जैसा आपको नॉर्मल तो पता ही है कि जो भी हम महंगाई बोलते हैं कि दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो ये सारी चीज़ें इन्फ्लेशन हो जाती है। महंगाई बढ़ रही है मतलब हिंदी बोल दिया, इन्फ्लेशन वही इस चीज़ का इंग्लिश हो गया। तो ये हमें इतना समझ में आता है। लेकिन दाम बढ़ते क्यों हैं, महंगाई होती क्यों है, सेम दाम क्यों नहीं रह सकते। लेकिन अगर सेम दाम रहे तो क्या आपकी सैलरी बढ़ेगी? आपकी सैलरी भी सेम रहेगी। लेकिन फिर क्या हो गया, दाम भी सेम है, सैलरी भी सेम है तो चलेगा, लेकिन नहीं। हमारा माइंडसेट ग्रोथ का है, उस ग्रोथ के साथ छोटा मोटा इन्फ्लेशन हमें चाहिए ही चाहिए। विदाउट इन्फ्लेशन देर इज़ नो ग्रोथ। ठीक है। कभी आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपकी आजकल एप्पल का प्रोडक्ट सबको चाहिए तो उसकी डिमांड बढ़ती है, इसलिए वो महंगा बिकता है। आपकी उसकी एप्पल की जिस दिन डिमांड कम हो जाएगी, उसकी जो प्राइसिंग है वो भी कम हो जाएगी, सप्लाई उसका उस हिसाब से रहेगा। तो इन्फ्लेशन ये चीज़ है कि राइज इन प्राइसेस। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया। फिर अगर नॉर्मल बात करें तरीके के टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, अगर हम बात करें तो उसको बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो ये डिमांड पुल मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है। मतलब डिमांड है ज़्यादा, सप्लाई है कम, तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये तो नॉर्मल आपको ही पता है कि मेरे पास कोई भी एक प्रोडक्ट है जिसकी 10 यूनिट्स हैं और लोग मेरे पास 50 यूनिट खरीदना चाहते हैं, तो मैं महंगा बेच सकता हूँ उस प्रोडक्ट को। तो ये होता है डिमांड की वजह से। फिर होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये आपको ज़बरदस्ती आपके ऊपर पुश किया जाता है ना। डिमांड तो आप पुल करते हो खुद से। अब मान लो ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, तेल महंगा हो गया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के प्राइस बढ़ गए, अब वो भी इसीलिए होता है क्योंकि तेल महंगा हो गया। ट्रांसपोर्ट के प्राइस बढ़ गए तो फिर आपके जो भी चीज़ आप बेच रहे हो वो महंगा हो गया। ठीक है। अब कोई रॉ मटेरियल से बनती है, मान लो किसी में कॉपर यूज़ होता है, अब समहाउ उसके रेट बढ़ गए तो महंगा हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे जैसे रॉ मटेरियल्स महंगे होते हैं तो कंपनी के पास चॉइस नहीं होती है, उसको अपना सामान महंगा करना पड़ता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, कई बार वो तीसरे कैटेगरी में समझाता हूँ आपको, चलो। ये होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन का मतलब है कि लोग यूज टू ही हो गए हैं। ये दाम तो हर साल 10% बढ़ेगा, ये तो हमें पता ही है, यूज टू है हम इसके। ये बच्चों की फ़ीस है, इतने परसेंट एक टाइम बाद बढ़ेगी ही बढ़ेगी। वो हमारे कहने से नहीं बढ़ती। जैसे आरबीआई ने कह दिया कि 4 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रखना है, लेकिन आपकी फ़ीस, आपकी सब्जियाँ, आपको जो खाना खाने आप जाते हो वहाँ के दाम आपका 4% देख के नहीं बढ़ाए जाते। आज फीस 1500 है तो कल 2000 हो जाएगी एकदम से ना। आज दूध 80 रुपये बिक रहा है, कल से 85 रुपये बिकेगा। वो नहीं देखेंगे यार 4 8 जा 32, 3.2, तो आज से कल से दूध जो है 83.2 होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ ठीक है, जो बास्केट ऑफ गुड्स हम लेते हैं उसके हिसाब से एक आरबीआई डिसाइड करता है कि इन्फ्लेशन कितना रहेगा। और ये जो बास्केट ऑफ गुड्स है इसको बोलते हैं हम सीपीआई। ठीक है। तो सीपीआई एक इंडिकेटर है, इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये एक इंडिकेटर है जो गवर्नमेंट इसका पूरा डेटा निकालती है डेली बेसिस पे, जिसमें दाल, चावल, तेल, रेंट, ऐसी चीज़ें सारी कुछ आ जाती हैं। तो इसका एक इन्फ्लेशन का डेटा आता है पर मंथ बेसिस पे। उस डेटा को आरबीआई देखती है, 4 से 6% में रखने की कोशिश करती है। सॉरी, 2 से 6% के ऊपर। 4% आइडियल रहे, +-2। ठीक है। अब इन्फ्लेशन अगर नीचे रहेगा तो आरबीआई अपने रेट घटा देती है कि ठीक है, सस्ती कर सकते हैं चीज़ों को। रेट घटेंगे तो आपके लोन सस्ते हो जाएंगे, लेकिन आपकी फिर एफडीज़ पे ब्याज भी सस्ते हो जाएंगे। वहीं पे इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा तो आरबीआई रेट ज़्यादा करेगी। क्यों? ताकि वो चाहेगी कि लोग बाई ना करें, लोग कोई चीज़ों को ना खरीदें, क्योंकि वो खरीदेंगे तो और महंगी होगी। तो इन्फ्लेशन का आपकी महंगाई से सारा कुछ लेना देना है। अब जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अब इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी होते हैं? इन्वेस्टमेंट इसीलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि वी वांट टू बीट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। अब आपका 1 करोड़ रुपए है आपके पास, 2.5% आपके सेविंग अकाउंट में मिलते हैं आजकल, तो आप साल के 2,50,000 कमाते हो, तो वैल्यू कितनी होगी? 1 करोड़ 2 लाख, चलो है ना, एग्जाम्पल के तौर पे। अब महंगाई बढ़ रही है 6%,
तो महंगाई के हिसाब से होना चाहिए था 1,06,00,000, हुआ 2 लाख, तो आपने -4 लाख की कमाई की है, कुछ कमाई नहीं करी। अब उसी पे एफडी पे आ जाओ। एफडी भी मान लो नॉर्मल एक 7% पे ब्याज मिलता है। अगर आप 1 करोड़ वाले आदमी हो तो आपका 30% टैक्स लगता है। 7 पे 30% टैक्स लग गया तो 2.1% हो गया। एक रफ एस्टिमेट है, फिक्स नहीं है ये। तो 4.9% इफेक्टिव हो गया। अगर 4.9% आपका एफडी का इफेक्टिव रेट है, महंगाई बढ़ रही है 6% से, तो यू आर लूजिंग मनी एवरी ईयर। इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। वही इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं रियल एस्टेट में, गोल्ड में, पूरा लिखते हैं अगर आपको देखना हो, इक्विटी में, जो बहुत रिस्की हैं वो क्रिप्टो में, मेटल्स में, और भी मेटल्स हो गए, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, इस तरह की चीज़ें, दाल चावल, कमोडिटीज़ में, है ना। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो आपकी जैसी चाहत है, बेसिकली आपको इतनी इन्वेस्टमेंट तो करने की ज़रूरत है, तो आपको इन्फ्लेशन को बीट करना पड़े, ताकि आपकी आज का जो पैसा आपने सेव किया है वो कल आपके काम आ सके। अगर आपने जो सेव किया है उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं करोगे, बोरी के नीचे दबा दोगे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। तो इन्फ्लेशन से हमारी इकोनॉमी, इकोनॉमी से जीडीपी, जीडीपी से आपकी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से आपका लाइफस्टाइल, तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। तो ये इन्फ्लेशन के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी। इसके बारे में अगर मैं एक चीज़ और बोलूँ तो एक टाइप ऑफ इन्फ्लेशन में ना एक चीज़ और आती है, एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन। अब इसमें क्या होता है कि महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। जैसे हमने देखा था कि जिम्बाब्वे में बढ़ गई, वेनेजुएला में बढ़ गई। तो जिम्बाब्वे में 2008 में ना टोटल $1 बिलियन परसेंटेज की महंगाई बढ़ी थी। और वही हम देखें वेनेजुएला में तो 10 मिलियन परसेंटेज बढ़ी थी। तो आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा महंगाई है ये। फिर आता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है ना, एक इन्फ्लेशन जब आप ग्रोथ में जा रही है, कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है, तो एक इन्फ्लेशन जायज़ है, हो गया हुआ। लेकिन स्टैगफ्लेशन में इकोनॉमी होती है स्टैगनेंट। स्टैगनेंट का मतलब होती है रुकी हुई इकोनॉमी में भी दाम अगर ऊपर जाते रहेंगे तो उसको स्टैगफ्लेशन बोलेंगे। तो उसमें एक तो आपका हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों पे पैसा नहीं होगा, ग्रोथ भी नहीं होगी। तो आप ऐसी जगह फंस जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा हमें आगे करना क्या है। तो ये भी टाइप ऑफ इन्फ्लेशन में आ जाता है। हो सकता है इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँ कभी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक इट। अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर चीज़ें आपको अपने नोटिफिकेशन में चाहिए तो बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल